हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस, जिसे हिंदी में सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। सरकार के आय और व्यय के अध्ययन को ही सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे खर्च कहाँ करने हैं और खर्च करने के लिए आय कहाँ से आ रही है, तो इन सब का अध्ययन हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक शब्द एक सामूहिक धारणा को बताता है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, और फाइनेंस शब्द का अर्थ धन का स्रोत है, जैसे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश के अंतर्गत सिक्के, नोट। अब हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत सार्वजनिक राजस्व, जिसे पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड सार्वजनिक ऋण या पब्लिक डेट, और वित्तीय प्रबंधन, नेक्स्ट आर्थिक स्थिरता। इन सब को सार्वजनिक वित्त में शामिल किया जाता है। इन सभी का अध्ययन पब्लिक फाइनेंस में शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। जिस तरीके से सरकार के आय और व्यय के अध्ययन को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के आय और व्यय का विवरण निजी वित्त या प्राइवेट फाइनेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत क्या समानताएं हैं और क्या दोनों में अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में समानताएं। दोनों ही वित्त के अंतर्गत विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, पर कभी कभी व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता है। जहाँ पे नेसेसरी खर्चा है, वहाँ पर न करके हम अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट भी कभी कभी गलत तरीके से पैसे खर्च कर देती है। जहाँ पर खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पर पैसे खर्च हो जाते हैं, और जहाँ पर रियल में पैसे खर्च होने चाहिए थे वहाँ पर खर्च नहीं हो पाता है। अननेसेसरी डिमांड, जिनको हम बाद में भी खरीद सकते हैं, उन पर पैसा बाद में खर्च करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं कि जो हमारी प्राथमिकताएं होती है उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, और जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी वस्तुएं हम खरीद लेते हैं। दोनों ही वित्त का उद्देश्य सेम होता है। सरकार का उद्देश्य समाज को का अधिक से अधिक लाभ और सोसाइटी को
अधिक से अधिक बेनिफिट हो, ये रहता है। जबकि एक व्यक्ति का उद्देश्य भी अपनी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट करना होता है। दोनों की ही आय अस्थिर होती है। आय और व्यय का संबंध सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त दोनों में ही अपनी अपनी आय के साधन खोजने पड़ते हैं और फिर आय और व्यय को संतुलित या उनका समायोजन करना पड़ता है। सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर क्या है, इन दोनों में समानता असमानताएं क्या है, ये भी हम देखते हैं। आय के साधन के आधार पर सरकारी वित्त या सार्वजनिक वित्त के आय के अनेक साधन होते हैं। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, फीस एकत्रित कर सकती है, गवर्नमेंट को कहीं से लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट नई मुद्रा जारी कर सकती है, गवर्नमेंट पेनल्टी लगा सकती है। जबकि व्यक्तिगत आय के साधन सीमित होते हैं, जैसे लाभ, मजदूरी, किराया या वेतन इत्यादि। एक व्यक्ति एक बार में एक ही जगह से आय अर्जित कर सकता है। हो सकता है वो 2 से भी अर्जित कर ले, लेकिन मोस्टली एक से ही अर्जित करता है। जैसे मजदूर है तो वो उसकी मजदूरी आएगी। आय तथा व्यय में समायोजन के आधार पर ये सबसे बड़ा अंतर है सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में, कि सरकार पहले व्यय का अनुमान लगाती है और बाद में आय के साधन खोजती है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पहले बजट पेश करती है, उसमें विभिन्न सेक्टर्स पे पैसा खर्च करती है और उसके बाद में वहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पहले खर्च करती है, बाद में गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। लेकिन एक निजी व्यक्ति या फिर हम बात करें निजी वित्त की, तो उसमें पहले हम आय देखते हैं और फिर खर्च करते हैं। अगर आप सब भी अपने आप को देखोगे तो आप सब भी पहले आय अर्जित करते हो और उसके बाद में पैसा खर्च करते हो। पैसा खर्च करने से पहले हम हमारी जेब देखते हैं कि हमारे पॉकेट में कितना पैसा है और उसके अकॉर्डिंग हम पैसा खर्च करते हैं। इसको फलनात्मक संबंध में भी बताया गया है कि जो पब्लिक फाइनेंस है, जो सार्वजनिक वित्त है, उसमें इनकम, जिसको मैंने वाई से डिनोट किया हुआ है कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो सार्वजनिक वित्त है उसमें आपकी जो इनकम है, आपकी जो वाई है, आपकी जो आय है, वो खर्च पर डिपेंड है कि पहले आप खर्च करोगे फिर आपकी आय होगी। जबकि प्राइवेट फाइनेंस बराबर लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ इनकम। तो इसमें जो आपका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो किस पे डिपेंड है? आपकी इनकम पे, कि आपकी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करोगे। उधार के आधार पर दोनों में अगर समानता असमानता देखी जाए तो सरकार अपने देश से भी कर्ज ले सकती है और सर्वोच्च इकाई आरबीआई से कर्ज ले सकती है,
उसके बाद में फिर भी गवर्नमेंट की अगर पूर्ति नहीं होती है तो गवर्नमेंट विदेशों से भी उधार ले सकती है। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अधिकतर अपने खुद के एरिया में से जो बैंक है वहीं से उधार लेते हैं, क्योंकि जैसे एक स्टेट का कैंडिडेट है तो उसे दूसरे स्टेट से भी लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर गोपनीयता की बात की जाए तो पब्लिक फाइनेंस में किसी प्रकार की कोई गोपनीयता नहीं होती है, क्योंकि बजट को सबके सामने पेश किया जाता है, दिखाया जाता है कि हम कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च कर रहे हैं। और अगर आपकी इनकम होती है तो उसे भी दिखाया जाता है कि यहाँ से इतनी इनकम हुई है। जबकि व्यक्तिगत वित्त और निजी वित्त में आय और व्यय को छुपाया जाता है। वित्त का नियम: सरकार बजट की नीति के आधार पर खर्च करती है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस और व्यक्तिगत वित्त के अंतर्गत व्यक्ति बाजार के नियमों के आधार पर खर्च करता है। व्यक्ति का खर्च बाजार पर निर्भर करता है। अगर उद्देश्य से देखा जाए तो सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य सामाजिक कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना। लेकिन निजी वित्त का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्म संतुष्टि है, स्वयं का हित। अब देखा जाए तो जो सार्वजनिक वित्त होता है वो दीर्घकाल से संबंधित होता है, जबकि जो निजी वित्त है वो शॉर्ट टर्म और अल्पकाल से संबंधित होता है। बाध्यता के आधार पर हम इन दोनों में अंतर करते हैं। तो सरकार इनकम के लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए जनता को बाध्य कर सकती है, उसके पास बाध्यता का अधिकार है। फाइन लगा सकती है, पेनल्टी लगा सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति फोर्सफुली कहीं से भी इनकम कलेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो अपने दोस्त से भी पैसे उधार मांगता है और वहाँ पे भी उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, विनम्रता दिखानी पड़ेगी। अगर वो वहाँ पे भी प्रेशर डालता है कि नहीं आपको मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे, आप क्यों नहीं दोगे, इस तरीके के अगर शब्दों का वो इस्तेमाल करता है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा।